तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं हिंदी में पोषण। अब हमें बढ़ने के लिए न्यूट्रिशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए भी, सर्वाइव करने के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। हम सबको ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशन की। वैसे ही प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ती है न्यूट्रिशंस की। अगर उनको उनको भी ग्रो करना रहता है, उनको भी सर्वाइव करना पड़ता है। तो न्यूट्रिशन होता है एक तरीके से पोषण मिलना, ग्रो करने के लिए है। अब उसका डेफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोक्योर्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो एक प्रोसेस है जैसे कि ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, उसी को बोला जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। तो अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब मैं पूछती हूँ, न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं? तो न्यूट्रिशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो ये दो मोड है न्यूट्रिशन के। तो अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है खुद से न्यूट्रिशन अपना प्रिपेयर करते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रो मीन्स अदर। अब इसका मतलब जो है न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक प्रिपेयर कर रहे हैं उन पर निर्भर रहना, वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको सॉइल से वाटर मिल जाता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। रूट्स जो कि प्लांट्स की जड़ होती है, उससे जो है वाटर स्टेम पर जाता है और स्टेम के थ्रू लीव्स पर जाता है। और लीव्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है। और लीव्स में ग्रीन पिगमेंट भी होता है, उसका नाम क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी प्रेजेंस में और सनलाइट के भी प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है। जो CO2 चाहिए होती है लीव्स को, उन्हें कैसे मिलती है? उनकी लीव्स में कुछ पोर्स होती हैं, जैसे एयर एंटर करती है, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लोरोप्लास्ट जो है लीव्स में प्रेजेंट होती है और ये सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करते हैं। और ये ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और एरो में ऊपर क्लोरोफिल अपॉन सनलाइट। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका? CO2 प्लस H2O, एरो डाल के C6H12 प्लस O2। इक्वेशन इसका क्लोरो फोटोसिंथेसिस का ये हो गया। ये इक्वेशन क्लियर है। They prepare their own food by the process of photosynthesis is called autotrophic nutrition। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये फोटोसिंथेसिस हमें पिक्चर दिखा रहा है, डायग्राम शो कर रहा है फोटोसिंथेसिस का। ये फ्लावर है, लीव्स है, रूट्स हैं। तो किस तरीके से है हमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का मिल जाता है, क्लोरोफिल लीव्स में रहती है, वाटर मिनरल्स ये रूट्स में दिखा रहा है, और सनलाइट मिल जाती है उसके हेल्प से। जो है किस तरीके से ये प्रोसेस दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस का। और ये स्टोमेटा का ये डायग्राम है। लीव अब हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। There are some plants which do not have chlorophyll.
दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स जो होती है उनमें क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो हेटरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन होते हैं। अब एग्जाम्पल हुआ है कैस्कटा। ये जिस पेड़ पर चढ़ता है उसी से ये रेडीमेड फूड लेता है। ये जिस पौधे पर चढ़ता है उसे होस्ट बोलते हैं। ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है होस्ट से, इसीलिए ये किसकी तरह एक्ट करता है, पैरासाइट की। ये हुआ पैरासाइट की तरह। ये अमर बेल बोलते हैं इसको हिंदी में। ये पेड़ है, इस पे किस तरीके से ये येलो येलो जो है ये अमर बेल हुआ। अब हम पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो पौधे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाकर अपनी नाइट्रोजीनियस संबंधी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे पिक्चर प्लांट हुआ। अब डायग्राम में हम देखते हैं तो ये हुआ पिक्चर प्लांट जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये जग लाइक स्ट्रक्चर का होता है, देख सकते हैं ये नीचे में जो दिया हुआ है जग जैसा ओपन है। ये एपेक्स जो होता है ये करता है पिक्चर के माउथ को क्लोज या ओपन करता है, ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है वो। अब इनके अंदर क्या होता है, हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं। ये जो है इजीली इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनके अंदर खुद का डाइजेस्टिव जूस होता है। ये सारे प्लांट्स में जूसेस की मदद से ये डाइजेस्ट करते हैं और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये अब्जॉर्ब करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं सॉइल से जिससे वो ग्रो कर सके। अब जब वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिएंट्स लेती है, जैसे नाइट्रोजन एंड मिनरल्स, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। ये प्लांट्स को हम कार्निवोरस प्लांट्स बोल सकते हैं क्योंकि ये दूसरे इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं ताकि अपना न्यूट्रिएंट्स ले पाए, इंक्लूडिंग कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, तो नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, जिसकी मदद से ये सरवाइव कर पाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेप्टोट्रॉफ्स। ये पिक्चर प्लांट का ये हम एक और डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से ये लिड होता है एकदम, और जग लाइक स्ट्रक्चर है इसका पूरा। अब स्पैरोट्रॉप्स अब क्या होता है, अब उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स बाय अब्सॉर्बिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। मोस्ट स्पैरोट्रॉप्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म है उन्हें खाकर अपने फूड की रिक्वायरमेंट को या फिर अपने न्यूट्रिशंस के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, तो फंगी। तो fungi have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. Fungi also grow on pickles, leathers, clothes and other articles. तो क्या है एग्जाम्पल, ये फंगी जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ये अपना न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से अब्जॉर्व कर लेते हैं। फंगी जो है किस किस पे ग्रो होती है, तो पिकल्स पे, लेदर्स पे, क्लोथ्स पे और अदर आर्टिकल्स पे भी ये जो है ग्रो करती है। और ये लिफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ह्यूमिड वेदर में भी रहता है लंबे समय तक। तो ये फंजी हम देख सकते हैं ब्रेड पे किस तरीके से ये जो है ग्रो करती है, सारा न्यूट्रिएंट्स ये ले लेती है। तो इस ऑर्गेनिजम्स को सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, स्पैरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब सिम्बायोसिस में पढ़ते हैं क्या है। तो सिम्बायोसिस क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे की हेल्प करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस।
ये ऑर्गेनिजम्स जो है साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। अब कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स में फंगी होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, फंगी के हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और फंगी क्या करता है, प्लांट्स को वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो ये रिलेशनशिप हुआ सिम्बायोसिस। अब जो हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब फार्मर्स जो है फील्ड्स में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कौन से न्यूट्रिशंस हैं शामिल होते हैं, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और एक्सेट्रा, और भी कई सारे हैं जो उनके फर्टिलाइजर मैन्योर्स में ये न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। राइजो नाम एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन देता है। राइजोबियम अपना खुद का फूड नहीं बनाता है, तो वो रूट्स में रहते हैं। किसके किसके रूट्स में, किसके किसके रूट्स में रहते हैं, तो ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूमिन्स। और उन्हीं नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, बदले में प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर। तो ये भी एक एग्जांपल है सिम्बायोसिस का। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कि हम अब क्वेश्चन आंसर